नामहीन कमरे का दरवाजा खुलते ही आरव के सामने एक लंबा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के अंत से हारमोनियम की टूटी हुई धुन आ रही थी। सा रे सा। धुन अधूरी थी, जैसे कोई गाना शुरू तो करना चाहता हो, लेकिन हर बार बीच में उसकी आवाज छीन ली जाती हो। आरव ने अपनी हथेली देखी। नाखून से लिखा उसका नाम अभी भी वहां था। आरव। खून सूख चुका था, लेकिन दर्द बाकी था। वही दर्द उसे याद दिला रहा था कि वह कौन है। उसने जेब में रखी तीनों चाबियां टटोली। पहली राघव की, दूसरी कमला की, तीसरी श्याम प्रसाद की। अब उसे चौथी चाबी चाहिए थी। श्याम प्रसाद की आखिरी बात उसके कानों में गूंज रही थी। चौथी चाबी आवाज से नहीं, चुप्पी से मिलेगी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ता खत्म हुआ और वह एक बड़े संगीत कक्ष में पहुंच गया। कमरा बहुत पुराना था। दीवारों पर तानपुरे, सितार और टूटे हुए तबले टंगे थे। बीच में एक धूल से ढका हारमोनियम रखा था। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी हारमोनियम अपने आप बज रहा था। सा रे सा। फिर अचानक धुन बंद हो गई। कमरे में इतनी गहरी चुप्पी छा गई कि आरव को अपनी सांस भी सुनाई नहीं दी। उसने धीरे से कहा, नसीम, लेकिन उसकी आवाज निकली ही नहीं। आरव चौंक गया। उसने दोबारा बोलने की कोशिश की, कोई है? उसके होंठ हिले, गला हिला, लेकिन आवाज गायब थी, जैसे हवेली ने उसका बोलना छीन लिया हो। आरव घबरा गया। उसने डायरी खोली। पन्ने पर धीरे धीरे सिर्फ एक शब्द उभरा, चुप। उसी पल हारमोनियम फिर बजने लगा। इस बार धुन के साथ कमरा बदलने लगा। दीवारों की धूल हट गई, दिए जल उठे, फर्श साफ हो गया। बाहर से लोगों की तालियों की आवाज आने लगी। आरव समझ गया, चौथी याद शुरू हो चुकी थी। कमरे के बीच में एक जवान आदमी बैठा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में चमक और सामने हारमोनियम। वह था नसीम। उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि कुछ पल के लिए आरव अपना डर भूल गया। आवाज में दर्द भी था, दुआ भी थी और ऐसा सुकून भी जो सीधे दिल में उतर जाए। गाना खत्म हुआ। लोगों ने ताली बजाई। सामने ठाकुर वीर सिंह बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में तारीफ नहीं, लालच था। नसीम, ठाकुर ने कहा, तुम्हारी आवाज में कमाल है। आदमी को रुला भी सकती है और आत्माओं को जगा भी सकती है। नसीम ने सिर झुकाया। संगीत इबादत है ठाकुर साहब, आत्माओं को जगाने का खेल नहीं। ठाकुर की आंखें ठंडी हो गईं। आज रात तुम्हें खास गीत गाना होगा? नसीम ने पूछा। कौन सा गीत? ठाकुर ने अपनी चांदी की अंगूठी छुई। ऐसा गीत जिससे बंद आत्माएं जाग जाए। नसीम का चेहरा बदल गया। माफ कीजिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। ठाकुर उठा और उसके पास आया। तुम्हें अपनी आवाज पर बहुत गर्व है? नसीम शांत रहा। गर्व नहीं, शुक्र है, यह खुदा की देन है। ठाकुर ने धीरे से कहा, आज से यह देन मेरी होगी। दृश्य अचानक बदल गया। अब वही संगीत कक्ष अंधेरे में डूबा था। नसीम को बीच कमरे में बैठाया गया था। उसके हाथ बंधे थे। उसके सामने हारमोनियम रखा था। चारों तरफ काले धागे बंधे थे और जमीन पर अजीब निशान बने थे। ठाकुर ने एक पुराना कागज उसके सामने रखा। गांव। नसीम ने कागज देखा। उस पर गीत नहीं, मंत्र जैसे शब्द लिखे थे। यह संगीत नहीं है, नसीम बोला, यह पाप है। ठाकुर ने अपने आदमी को इशारा किया। दो आदमी एक छोटे लड़के को अंदर खींच कर लाए। लड़का रो रहा था। भाईजान। नसीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे छोड़ दो, वह बच्चा है। ठाकुर मुस्कुराया। तो गांव। नसीम की आंखों में आंसू आ गए। वह मजबूर था। उसने हारमोनियम पर हाथ रखा। पहली धुन निकली। कमरा ठंडा हो गया। दूसरी धुन निकली। दीवारों पर बने निशान चमकने लगे। तीसरी धुन निकली। दूर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, अनिका। आरव सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज वैसे ही बंद थी। नसीम मंत्र गा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द था। हर शब्द उसके गले को काटता हुआ लग रहा था। फिर अचानक उसने मंत्र रोक दिया। उसने अपनी खुद की धुन शुरू कर दी। वह गीत डर का नहीं था, वह दुआ थी। मुक्ति की दुआ, रक्षा की दुआ। कमरे में बंधे काले धागे टूटने लगे। हारमोनियम से सफेद रोशनी निकलने लगी। ठाकुर गुस्से से चिल्लाया, रुको। लेकिन नसीम नहीं रुका। उसकी आवाज और तेज हो गई। ठाकुर आगे बढ़ा। उसने अपनी चांदी की अंगूठी नसीम के गले पर रख दी। अचानक नसीम की आवाज रुक गई।
उसके होंठ खुले रह गए, आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से आवाज खींचकर निकाल ली हो। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। ठाकुर ने ठंडी आवाज में कहा, जिसने मेरी आज्ञा तोड़ी उसकी आवाज अब इसी हवेली में कैद रहेगी। नसीम जमीन पर गिर पड़ा। उसका छोटा भाई चीख रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज भी दूर होती चली गई। दृश्य टूट गया। आरव फिर वर्तमान के संगीत कक्ष में खड़ा था। हारमोनियम उसके सामने था। कमरा फिर से पुराना और धूल भरा हो चुका था। उसने बोलने की कोशिश की, आवाज अभी भी नहीं निकली। तभी कमरे के कोने से एक आत्मा उभरी, नसीम। उसके गले पर काला निशान था। होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं थी। उसकी आंखों में विनती थी। दीवार पर राख से शब्द उभरे। नसीम कौन था? आरव बोल नहीं सकता था। उसने डायरी के पन्ने पर उंगली से लिखा, गायक। दीवार पर दूसरा सवाल उभरा, उसकी आवाज किसने छीनी? आरव ने लिखा, ठाकुर वीर सिंह। हारमोनियम की टूटी हुई चाबियां अपने आप दबने लगी। फिर नसीम ने अपनी छाती पर हाथ रखा और आरव की छाती की तरफ इशारा किया। डायरी पर शब्द उभरे, आवाज गले से नहीं, याद से आती है। आरव समझ गया, उसे नसीम को उसकी आवाज याद दिलानी थी। लेकिन कैसे? उसे संगीत नहीं आता था। वह हारमोनियम के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और नसीम की याद को महसूस किया। एक भाई जो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए मजबूर हुआ। एक गायक जिसने डर के गीत की जगह मुक्ति की दुआ गाई। एक इंसान जिसकी आवाज छीन ली गई, लेकिन उसका साहस नहीं। आरव ने हारमोनियम की एक चाबी दबाई। गलत सुर निकला। कमरा कांप गया। काले धागे हवा में फड़कने लगे। नसीम पीछे हट गया। आरव ने फिर आंखें बंद की। इस बार उसने डर नहीं, दुआ को याद किया। उसने धीरे से दूसरी चाबी दबाई, फिर तीसरी, फिर चौथी। धुन पूरी नहीं थी, लेकिन उसमें भावना थी। कमरे की चुप्पी टूटने लगी। पहले हल्की सांस सुनाई दी, फिर नसीम की आवाज, बहुत धीमी, आरव। आरव ने सिर उठाया। नसीम की आंखों में रोशनी लौट रही थी। तुमने मेरी चुप्पी सुन ली, नसीम बोला। आरव ने बोलने की कोशिश की। इस बार उसके गले से हल्की आवाज निकली, नसीम। नसीम मुस्कुराया। मेरी आवाज जादू नहीं थी, वह दुआ थी। यह बात कोई याद रखे, बस यही मुक्ति है। दीवार पर सफेद रोशनी से शब्द उभरे, नसीम, मुक्त। हारमोनियम का ढक्कन अपने आप खुला। अंदर एक छोटी काली चाबी रखी थी। उस पर चांदी से लिखा था, चौथी। आरव ने चाबी उठा ली। जैसे ही चाबी उसके हाथ में आई, कमरे के बाहर धीमी ताली की आवाज गूंजी, थक थक थक। दरवाजे पर ठाकुर वीर सिंह खड़ा था। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। आरव का दिल कांप गया। वह परछाई उसी जैसी थी, वही कद, वही कलाई पर लाल धागा, वही कैमरा बैग, लेकिन चेहरा धुंधला था। ठाकुर मुस्कुराया। 4 चाबियां मिल गईं। 4 आत्माएं मुक्त हो गईं। लेकिन क्या तुमने देखा कि बदले में तुमसे क्या लिया गया? आरव ने पूछा। तुम क्या कहना चाहते हो? ठाकुर ने परछाई की तरफ इशारा किया। हर चाबी के साथ तुम्हारी एक याद, एक आवाज, एक पहचान इससे जुड़ती जा रही है। जब 7वीं चाबी मिलेगी, ये परछाई पूरी हो जाएंगी। परछाई ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज आरव जैसी थी। मैं वही हूं जो तुम भूलते जा रहे हो। आरव पीछे हट गया। तू कौन है? परछाई मुस्कुराई। अभी परछाई हूं, जल्द ही आरव बन जाऊंगी। नसीम की आत्मा ने आखिरी बार आरव की तरफ देखा। अपनी यादों को बांध कर रखो, उसने कहा। दूसरों का नाम याद रखना आसान है, अपना नाम बचाए रखना मुश्किल। इतना कहकर नसीम रोशनी में बदल गया। ठाकुर की हंसी कमरे में फैल गई। अब 5वीं चाबी की बारी है, ठाकुर बोला। वहां जाओ जहां हंसी को चीख में बदला गया, जहां एक बच्चा खेलते खेलते हवेली का कैदी बन गया। आरव ने धीरे से कहा, गोपी। ठाकुर का चेहरा सख्त हो गया। नाम जल्दी मत लो, हर नाम एक दरवाजा खोलता है। अचानक हारमोनियम अपने आप तेज बजने लगा। स्वर बिगड़ गए। धुन चीख में बदल गई। दीवार पर लाल शब्द उभरे, जिसने मेरी आवाज छीनी वह अब तुम्हारी यादें गाएगा। आरव ने अपनी हथेली देखी। उस पर लिखा नाम हल्का पड़ रहा था, आरव। उसने दांत भींचे और फिर उसी जगह नाखून दबा दिया। दर्द उठा। खून की छोटी बूंद निकली। नाम फिर साफ हो गया। मैं आरव हूं, उसने खुद से कहा। अर्जुन का बेटा। मैं सच जानने आया हूं। मैं खुद को नहीं भूलूंगा। संगीत कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर एक लंबा कॉरिडोर था।
कॉरिडोर के अंत में रंग बिरंगी पतंगे हवा में लटकी थीं। दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक डरावनी चीख छुपी थी। आरव ने चौथी चाबी जेब में रखी और आगे बढ़ गया। पीछे हारमोनियम की आखिरी धुन गूंजी, फिर पूरा संगीत कक्ष चुप्पी में डूब गया।